आज मैं आपको बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डार्क रियलिटी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है, वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक और अफर्मेशन टेक्निक, बहुत सारी चीजें सुनी है। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हम तो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे, हम सोच रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, ऐसा नहीं। तो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? आज के टाइम में ये इतना ज्यादा बूम कर रहा है ये, और नो डाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, लेकिन ये कोई साइंस नहीं है। ये सिंपल सी चीज है जो हम और आप अपनी लाइफ में डेली इसे कर रहे हैं। मैं और आप ध्यान दीजिएगा, इसे अपनी लाइफ में डेली कर रहे हैं, रेगुलर हो रहा है। बस हमें पता भी नहीं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। सच में मैं 99 नहीं 100% पीपल जितने अभी इंडिया में हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं गारंटी लेती हूँ 100% पीपल अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही अपने जीवन को जी रहे हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन बड़े लेवल पे हम लोग क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां क्यों अटक जाते हैं, वहां हमें क्यों सीखने की जरूरत पड़ती है, इसे हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है। मैं आपको बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मुझे एक्चुअली ये पर्सनली पसंद है क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, समझ भी रही हूँ। बट जितना मैंने समझा है, मुझे बताया गया था, मैंने ऑनलाइन एक कोर्स भी लिया था इसका, जिसमें बोला था सुबह उठो, अफर्मेशन करो, मैं शक्तिमान हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, ये पैसा मेरे पास आ रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत चीजें बताई। उसके बाद बोला मिरर टेक्निक, कांच में खुद से बात करो, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत चीजें बताई। तो मैंने बहुत चीजें यूज की, बट मोरल ऑफ द स्टोरी सारी चीजें निकल के मेरे सामने सिर्फ एक खड़ी हुई आगे स्टोरी, वो थी ये कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम जो चाह रहे हैं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने दिमाग को कमांड दे रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, इसके लिए काम करो, या हम खुद को उस मोड में डाल देते हैं कि हम ऑलरेडी वो चीज अचीव कर चुके हैं, हम उसको जॉय फील करते हैं, ताकि हमें आगे अपने सक्सेस के ऊपर या जो भी चीज हम चाह रहे हैं उस पर डाउट ना रहे। अब मैं आपको बताती हूँ क्लैरिटी से, समझिए। ये आप हो, ठीक है। अब और ये है आपकी कोई डिजायर। अब ये डिजायर हो सकती है आपकी डिजायर हो सकती है, मैं छोटी सी बात बताती हूँ, आपकी डिजायर है चाय पीने की, आपको चाय पीना है, आपका मन कर रहा है चाय पीने का। अब अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके दिमाग में जैसे आया यार चाय पीने का मन है, आपके दिमाग में पूरी स्टोरी बनी। चाय या तो आप खुद, अब ऑप्शन है आपके पास में, ध्यान देना, चाय या आप खुद बना सकते हो, एक रास्ता है चाय तक पहुंचने का। चाय आपकी डेस्टिनेशन है, आपकी विश है चाय। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आप कैसे यूज कर रहे हो बिना खुद को बताए, बिना किसी की जाने, नॉर्मल लाइफ में कैसे ये यूज हो रहा है वो आप देखिए। आप हो, ये चाय है। अब इस चाय को पाने के लिए आपने जैसे सोचा मुझे चाय पीनी है, अब आपके में 5 रास्ते खुल जाएंगे, 4 से 5 रास्ते तो खुल जाएंगे। पहला है मैं किसी को बोल देता हूँ, वो चाय मेरे लिए बना देगा। ये आप देखोगे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई है तो चाय बना देगा, कोई नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आप दुकान जाओगे चाय पी लोगे। तीसरा ऑप्शन है आप खुद चाय बनाओगे, लेकिन उसके लिए आपके पास सामान नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप मार्केट जाओगे, दूध खरीदोगे, पत्ती खरीदोगे, चीनी खरीदोगे और लाके चाय बना लोगे, ठीक है। चौथा ऑप्शन, किसी को कॉल कर दोगे, अपने तेरे घर आ रहा हूँ चाय बना के रख, अपना फ्रेंड हो गया, कुछ भी हो गया। डेस्टिनेशन तो केवल चाय है ना, आपने रास्ते कितने निकाले उसके लिए? 4 से 5 रास्ते आप इजीली निकाल रहे हो, और आप चाय पीते हो, ऐसा नहीं है। चाहे वो घर में बने, बाहर बने, शॉप पे लो, फ्रेंड के यहाँ लो, किसी को बोलो, कैसे भी आपने चाय पी ली। अब यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया या नहीं किया? यहाँ पे आपकी विश आपने पूरी की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही है कि आप जो चाहते हो उसे पाने के लिए जो एफर्ट लगाते हो उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कि यूनिवर्स उसके लिए काम करता है। इसी तरह से अगर ये चाय यहाँ अवेलेबल है, तो अगर अब आपको पिज्जा खाना है, जस्ट लाइक आपको पिज्जा खाना है, तो पिज्जा आपके घर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके रास्ते आपके पास में है। अगर आप पिज्जा सोचोगे ही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन रूल है सोचना। अगर आपने पिज्जा सोचा ही नहीं, तो आपको उसके तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं पता होगा, कौन कौन से ब्रांड्स हैं ये भी दिमाग में नहीं आएंगे, कहाँ कहाँ दुकानें हैं ये भी दिमाग में नहीं आएगा, कैसे कैसे वहां जाओगे ये भी नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आया है मुझे पिज्जा खाना है, अब आपको समझ आएगा मैं पिज्जा कैसे खा सकता हूँ। यहाँ काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हर किसी की लाइफ में लागू चल रहा है। अब आप करेंगे, मैं पिज्जा हट जा सकता हूँ। दूसरा, ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकता हूँ। तीसरा, मैं खुद घर में क्या बनवा सकता हूँ या बनवा सकती हूँ। अब इन तीनों में से या और कोई ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होगा, जो आपको इजी लगेगा आप वो करोगे। बट ध्यान देना, अगर आपका मन होगा यार पिज्जा नहीं खाना, वेट बढ़ाएगा, मुझे नहीं खाना, आपने मना किया, पिज्जा आप तक नहीं पहुंचेगा।
आपने मना किया, पिज्जा आपके पेट में नहीं जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल यही है। अब ये छोटी चीज के लिए आप यूज करते हो, इसे आप बड़ी चीज के लिए यूज कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इतना है कि आप जो चाहते हो आप उसके रास्ते ढूंढ के उन रास्तों के जरिए उसको उठा लेते हो। सेम थिंग 80% लोग जरूरी अपने कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ के लिए परेशान हो रहे हैं, अच्छे पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए। बट मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर आप भी उनमें से एक है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने कुछ सोचा मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, लेकिन आपने कहा यार मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे कैसे होगा, कहाँ से आएगा, इसमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है। 4 दिन काम किया, आपको नहीं समझ में आया, यार नहीं हो रहा, आपने 1 लाख रुपए का सोच नहीं छोड़ दिया तो वो वहीं रुक गया। जैसे आपने पिज्जा का छोड़ दिया था, आप तक नहीं पहुंचा। अगर आप चाहोगे तो पहुंच जाओगे वहां तक। अगर आपके शहर के बाहर भी है ना, ऑप्शन है गाड़ी से जाने का। बात सिर्फ इतनी है कि आपको उस तक पहुंचने के लिए कितना मन है, कितनी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आ रही है, कितनी चाहत है, और आप उसको पाने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हो। ये सारी चीजें जब एक साथ होती है तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और आज के लोग इन्हीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आपके दिमाग में भरा पड़ा है बचपन से। छोटा सा बच्चा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है। ओए जरा, ये इतनी सी लड़की है, ये रही, ठीक है, मान लो ये बच्ची है, ये ठीक है। अब इस बच्ची को चाहिए मेरा फोन खेलने के लिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये भी यूज कर रही है। मैंने कर दिया मना, आपको फोन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया तुम्हें फोन नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगी, अगर मैं सो जाऊंगी तो ये फोन उठा लेगी, मैं नहाने चली गई तो ये फोन उठा लेगी, या फिर इसके पापा होंगे हंस रही है तो ये फोन उठा लेगी, ठीक है। इसका काम है फोन उठाना। चलो हमने दोनों ने किसी को नहीं दिया, बाहर हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, इनके नाना जी हैं, उनका फोन उठा लेगी। वो नहीं है तो नानी का फोन ले लेगी। इसकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो इसकी विश है वो है फोन। अब ये रास्ते खुद ढूंढ रही है कि मैं फोन कहाँ से ले सकती हूँ, और ये ले लेती है। दिक्कत ये है जो चीजें हम सामने दिख रही है वो हम उनके लिए एफर्ट लगा लेते हैं, बट जो चीजें हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, जैसे सक्सेस फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ना उसकी हमारे, वो एक थॉट है कि उस तक हम पहुंचे, उसके लिए मैं एफर्ट लगाना है। वो रास्ता दिख नहीं रहा, फोन दिख रहा है, आप हाथ में उठा सकते हो, लेकिन सक्सेस आपको दिखेगी नहीं, आप हाथ में, उसके लिए आपके एफर्ट लगाओगे। बट आप जहां एफर्ट लगाते हो वो आपको मिलता है, जहां एफर्ट नहीं लगाते हो आपको नहीं मिलता है। इससे सिंपल भाषा में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गारंटी लिख के दे सकती हूँ, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी ढूंढ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही है। और अगर नहीं दिमाग माने ना तो सोच के देख लो। जो कहते हैं बार बार लिखो 55 टेक्निक्स, वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक, इनका मतलब सिर्फ ये कि अपने दिमाग को बार बार याद दिलाना आपको चाहिए क्या, ताकि दिमाग भागे उसकी तरफ। मतलब सिर्फ इतना है, आपका दिमाग को बार बार याद दिलाया जाता है, चाहे वो वाटर टेक्निक हो, पानी को बोल रहे हो ना आप कि मैंने ये किया, अब वो दिमाग में रहेगा। अभी आपको कोई बोल दे भाई कि आपको ना अभी घर से जाते वक्त 1 किलो सब्जी लेके आनी है ना, तो आपको याद रहेगा ना, वो 4 बार बोलेगा, आपको याद रहेगा, और एक बार कहते छोड़ दिया आप भूल जाओगे। सेम जो टेक्निक्स हैं ये इसलिए होती है कि आपके दिमाग को बार बार याद दिलाए कि आपको चीज मिल चुकी है, ताकि आपका ब्रेन उसके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर दे और रास्ते ढूंढ के आपको उस तक पहुंचा दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सिंपल लाइफ में डेली यूज करते हैं, आप भी कर रहे हो, आगे भी करते रहोगे, मानो या ना मानो, आप इसे कंटिन्यू करोगे जब तक मरोगे नहीं तब तक करोगे। छोटे बच्चे से लेके 80 साल के 100 साल के इंसान तक हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी लाइफ में यूज कर रहा है। तो प्लीज इन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में मत भागो, डीपली थोड़ा समझो और जो भी चाहते हो उसके पीछे लग जाओ। आई होप आपको ये मैंने बहुत से समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं रिसर्च करने के बाद बड़ी सिंपल वे में आपको ये समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इस पर मैसेज कीजिएगा। आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोस पे देखना हो या वीडियो कैसा लगा अपनी राय शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।